जय श्री राम साथियों। आज रामनवमी है। आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पिछली क्लास में हमने माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी किया था, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करवाएंगे। सभी हमारे सीनियर मित्र और जूनियर छात्रों का भी रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू ज़्यादा करवाइए। अभी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो बेस्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक का भी रिवीजन करवा दें और एमसीक्यू भी करवा दें। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, पूजा पाठ भी करिए पर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सकता है ऐप पे हम लोग भी लगातार वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पे लगातार वीडियो आप लोगों के लिए जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे। लाइव क्लास में भी लाइव भी आके हम टॉपिक और एमसीक्यू करवाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे भी क्लास चलेगा। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। जो क्लास हमने लिया था, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हमने बनाया है, उसको डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, अपना प्यार दीजिए। अभी हम लोग स्टार्टिंग में लगातार ही इतना मेहनत कर रहे हैं और आगे आगे बहुत बेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो क्या होता है पैरासाइटोलॉजी में? हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? पैरासाइट का। क्या चीज़ का? पैरासाइट का। बहुत आसान है पर याद रखना है। छोटी छोटी क्वेश्चन को मेमोराइज करना है। जब याद रखेंगे इसी तरह प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिए आंसर में हमने पहले लिख डाला है पैरासाइट। क्या लिखा है? पैरासाइट। कहता है एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर बायोलॉजी एंड देयर इंटरेक्शन विद होस्ट। इंटरेक्शन विद होस्ट, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स, परजीवी बोलते हैं हिंदी में, जो दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। उसका उदाहरण क्या देखा हमने? उसके स्टडी क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। A pathogenic organism that grow on dead and decaying materials known as। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग कि ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो बीमारी क्रिएट करता है, जो डिजीज क्रिएट करता है। एक होता है नॉन पैथोजेनिक, जो बीमारी क्रिएट, जिनके वजह से बीमारी नहीं होता है, इनके वजह से बीमारी होता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारी होता है। दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। कहता वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल पर ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं बताइए? आप लोग के पास समय रहता है, हम लोग लाइव में बेहतरीन तरह से इन चीज़ों को करेंगे। क्वेश्चन करने में मजा आता है। लाइव में लाइव सेशन भी करेंगे, धीरे धीरे अब लगे हुए हैं। तो इसका आंसर होगा सेप्रोफाइट्स। क्या होगा? सेप्रोफाइट्स। बहुत सारे छात्र होंगे जो ये आसान क्वेश्चन का भी जवाब नहीं जानते होंगे, लेकिन यह जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है। जहाँ भी रहिए, सोते जागते हमेशा पढ़िए, खाते समय पढ़िए, न पढ़ सकते हमारा वीडियो देखिए। और भी क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे पढ़ने वाले वीडियो हैं, टॉपिक रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है, उसको देखिए, याद रहेगा। बहुत कम दिनों में एग्जाम होने वाला है। तो हमने क्या देखा है? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स नोन एज सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे इसको? सेप्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन भी हमने बनाया है कि सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स बनाता है। क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स बनाता है। तीसरा क्वेश्चन की तरह हम लोग चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड था उसको हमने करवाने का प्रयास किया है। याद करेंगे, बार बार देखिए, 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है बताएंगे? द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किनको बोलेंगे? एंटोवन ल्यूनहॉक को। किनको बोलेंगे? एंटोवन ल्यूनहॉक को। किनको बोलेंगे? एंटोवन ल्यूनहॉक को। याद रखना है, नाम सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? एंटोवन वन ल्यूनहॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
कहता है ही इज डिस्क्रिएटेड, देखिए डिस्क्रिप्शन में हम बता रहे हैं आपको, ही इज क्रिएटेड, कौन, एंटोमन ल्यून हक साहब ने, ही इज क्रिएटेड विद डिस्कवरिंग माइक्रोवेव यूजिंग माइक्रोस्कोप, ही डिजाइन, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने डिजाइन करा था उसी से उन्होंने क्या किया, खोज किया। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा कि द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, एंटोमन ल्यून हक को, उन्होंने ही खोज करा था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि द रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स ड्यूरिंग द, क्या बोलेंगे, द रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स ड्यूरिंग द, कब रैपिड ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, रैपिड लैग फेज, लॉग फेज, डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज, 4 फेज होता है। अब बताइए कि इसमें कौन सा फेज में बैक्टीरिया का रैपिड ग्रोथ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स ड्यूरिंग द, कब ग्रोथ होता है, तो इसका आंसर होगा लॉग फेज, LOG लॉग फेज। क्या होता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोमा सेप्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड, हमने पढ़ाया था कि अलग अलग शेप का बैक्टीरिया होता है। कोमा सेप्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जो कोमा सेप्ट का बैक्टीरिया रहेगा, इससे कोमा बनाते हैं, कोमा सेप्ट बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वाइब्रियो, क्या बोलेंगे, वाइब्रियो। इसका आंसर होगा कि द वाइब्रियो बैक्टीरिया लाइक वाइब्रियो कोलेरा हैव कर्व कोमा सेप्ट, कैसा रहता है, कर्व रहता है, कोमा सेप का रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरसेस डू नॉट हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायरसेस डू नॉट हैव, इसमें क्या नहीं रहता है, वायरस डू नॉट हैव, इसमें क्या नहीं रहता, RNA नहीं रहता है, DNA नहीं रहता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है, या इनमें से कुछ भी नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि वायरसेस डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है। वायरस बड़ा खतरनाक चीज़ है भाइयों, आपने देखा है कि कोरोना वायरस ने क्या तूफान मचाया, कितने लोग मारे गए। तो वायरस को नहीं भूलना है, और ये भी नहीं भूलना है कि वायरस में सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिली आर, हमने पढ़ा था बेसिली के बारे में, ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। इसमें कहता है कि बेसिली क्या है, ओवल शेप रहता है, कोमा शेप रहता है, रोड शेप रहता है, या इन तीन, कहता है ऑल ऑफ दिस, इनमें से तीनों। इसका क्या आंसर होगा, रोड शेप। कौन सा शेप, रोड शेप। बेसिली कौन सा शेप का रहता है, रोड शेप। ये रोड शेप है, नहीं है, रोड शेप इस प्रकार का होता है, ये देखिए। तो हम लोग 8वां प्रश्न करते हैं, द लिंक बिटवीन, क्या कहता है, द लिंक बिटवीन, एक सेकेंड, द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या फंगस है, फंगा है, या पैरासाइट है। क्या होगा आंसर, वायरस। क्या होगा, वायरस। क्या होगा आंसर, द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वायरस, याद रखना है। ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। which of the following is ग्राम निगेटिव, देखिए ये याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि which of the following is ग्राम निगेटिव, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है, क्या स्टेफेलो का, इसको याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखने वाला है। which of the following is ग्राम निगेटिव, क्या है, कौन सा ग्राम निगेटिव है। इसका आंसर होगा एस्चेरिचिया कोलाई। क्या होगा, एस्चेरिचिया कोलाई। जब हम लोग पढ़ते थे गुरुजी मार मार के याद करवाते थे, याद ही नहीं होता था। एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई याद रखना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं कि कोकस सेप्ट बैक्टीरिया आर, कोकस सेप्ट बैक्टीरिया आर, कोकस सेप्ट इस प्रकार का होगा। कोकस सेप्ट बैक्टीरिया कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, याद रखना है। इसके बारे में डिटेल देखिए। कोका यार राउंड और स्फेरिकल इन शेप, कैसा होता है, राउंड और स्फेरिकल इन शेप होता है। चलिए अगला प्रश्न, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड के माध्यम से होता है, बड़ा भयानक बीमारी है, लगातार होता है, बराबर देखने को मिलता होगा आप लोगों को। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड होगा, किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण होता है, साल्मोनेला। ये प्रश्न आसान है, दिखते आसान है, पर पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, इसलिए याद करने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। टेटनस इज कॉज्ड बाय, टेटनस इज कॉज्ड बाय, बहुत आसान नहीं है, ये याद रखना।
क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम के कारण क्या होता है, ये टेटनस, टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के द्वारा होता है। टेटनस किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के द्वारा होता है, याद रखना है। एन एनारोबिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस अ न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन निकालता है कौन भैया, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, ये सब डिजीज याद रखना है। कोलेरा किसके कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा हमने पढ़ाया है बैक्टीरिया, तो निश्चित तौर पर बैक्टीरिया होगा। कोलेरा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा किसके कारण होता है, वाइब्रियो कोलेरा के कारण कौन सा बीमारी होता है, कोलेरा होता है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। लेप्रोसी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, लेप्रोसी हैंसेंस डिजीज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हैंसेंस डिजीज, ये भी याद रखना है, साइंटिस्ट महोदय थे। इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये याद रखना है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू फीवर किसके कारण होता है भाई, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से। अब बारिश का मौसम आएगा, बच के रहिएगा, मच्छर काटेगा, इसको याद भी रखिएगा, नहीं तो नौकरी काट लेगा। याद नहीं रहने पर नौकरी होने की संभावना करने, इसलिए एक एक प्रश्न को याद करना है। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, देखने से ही याद होता है, अंतिम समय है।